हेलो बच्चों। तो बच्चों हमारा थर्ड चैप्टर पूरा हो चुका है। 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया, गॉसेस लॉ वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। काफी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं और क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो चैप्टर नंबर थर्ड कि आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और आरबीएससी। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी हम काफी कर चुके हैं। और देखें, एक ऑब्जेक्टिव का 15 क्वेश्चन देखें। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक जैसी 64 पारे की गोलियां, एक जैसी 64 पारे की गोलियां, 64 पारे की गोलियां हैं। ठीक है, प्रत्येक पर विभव 10 वोल्ट, प्रत्येक पर विभव 10 वोल्ट, प्रत्येक पर विभव 10 वोल्ट मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई जाए। मतलब 64 पारे की गोलियां मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई जाए। एक बड़ी गोली बनाई जाए, तब बड़ी गोली की सतह पर विभव कितना होगा। बनाई जाए तब बड़ी गोली, बड़ी गोली की सतह पर जो विद्युत विभव है वो पूछा है। विद्युत विभव क्या होगा, तो ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो 64 पारे की गोलियां हमारे पास है और हर गोली पर कितना विभव है, 10 वोल्ट है। मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई जा रही है। तो यहां कह रहा है बड़ी गोली की सतह पर बताओ विद्युत विभव कितना होगा। बच्चों आपको पता है, देखो मैं मान रहा हूं एक तो मेरे पास स्मॉल ड्रॉप है, तो स्मॉल जो ड्रॉप है, जो छोटी गोली है, उसके लिए मैंने बोल दिया Vs। तो कह रहा है प्रत्येक गोली पर विभव कितना बच्चों, 10 वोल्ट। ठीक है, तो मैंने माना कि जो छोटी गोली है, जो स्मॉल गोली हमारे पास है, छोटी गोली की त्रिज्या मैं क्या मान लेता हूं बच्चों, स्मॉल r। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो 10 वोल्ट हमें वैल्यू दे रखी है, अगर मान लो उस पर चार्ज है Q, तो KQ अपॉन R ये होगा। 64 पारे की गोली हमारे पास है, प्रत्येक छोटी गोली की बात कर रहा हूं मैं, यानी जितनी भी गोली मेरे पास है, ईच, प्रत्येक गोली की त्रिज्या हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल r। तो प्रत्येक गोली पर कितना विभव है, KQ अपॉन R, और वो आपको क्या दे रखा है, 10 वोल्ट हमें दे रखा है। ठीक है, अब इन्हें मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई जाती है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको बड़ी गोली की त्रिज्या निकालनी होती है। क्लियर है? बड़ी गोली क्या निकालनी होती है, त्रिज्या। तो ये तो आपको पता है कि अगर एक छोटी गोली पर Q आवेश है, प्रत्येक छोटी गोली की त्रिज्या स्मॉल r, और प्रत्येक गोली पर आवेश हमने क्या मान लिया, Q। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि एक गोली पर आवेश Q होगा, तो 64 गोली मिलाएंगे तो आवेश 64 Q हो जाएगा। तो हमें त्रिज्या निकालनी होती है। तो पर ऐसा मान ले कि माना जो बड़ी गोली बनेगी पारे की, बड़ी गोली की त्रिज्या क्या मान लिया, कैपिटल R।
ठीक है, क्योंकि हमें बड़ी गोली पर विभव निकालना है तो उसका चार्ज मालूम होना चाहिए और उसकी रेडियस मालूम होनी चाहिए, क्योंकि विभव होता है KQ/R। तुम्हारा बड़ी गोली की त्रिज्या कैपिटल R और बड़ी गोली पर जो आवेश होगा वो हम क्या मान रहे हैं बच्चों, कैपिटल Q। तो कितना आवेश होगा, Q प्लस Q प्लस Q कितनी बार, 64 बार, यानी Q प्लस Q प्लस Q कितनी बार बच्चों, 64 बार। क्योंकि 64 गोलियां है ना, तो 64 छोटी गोलियां मिलाकर जो बड़ी गोली बनेगी उस पर चार्ज बच्चों क्या आ जाएगा, 64Q। अब चलो चार्ज तो हमारे पास आ गया, अब हमें निकालना होता है त्रिज्या। हमें क्या निकालनी होती है, त्रिज्या। तो बिल्कुल आपको मालूम है कि गोली है तो जो 64 गोलियों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एक बड़ी गोली का आयतन। देखो 64, चूंकि 64 छोटी गोलियों का आयतन, चौसठ छोटी गोलियों का आयतन बराबर क्या होगा बच्चों, एक बड़ी गोली का आयतन। मतलब हम 64 गोलियां मिलाकर एक बड़ी गोली बना रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम 64 मिलाकर, तो क्या होगा, गोली यानी गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और एक बड़ी गोली का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि बड़ी गोली की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो आप देख रहे बच्चों 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां देखो 64 है, यानी 4R का क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4R। क्लियर, यानी बड़ी गोली की त्रिज्या कितनी आ गई, 4R। बड़ी गोली पर चार्ज कितना है, 64Q। तो आपके पास चार्ज भी है और रेडियस भी है, तो हमारे पास जो बड़ी गोली पर विभव होगा, इसलिए जो बड़ी गोली बिग ड्रॉप वो क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q/R। ठीक है, बड़ी गोली पर जो विभव होगा बिग ड्रॉप वो क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q/कैपिटल R। कैपिटल Q बड़ी गोली पर आवेश है और कैपिटल R बड़ी गोली की त्रिज्या है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करें तो आप देख रहे हैं K कैपिटल Q का मतलब 64Q, कैपिटल R का मतलब 4R। क्लियर है, यहां से आप देख सकते हैं बच्चों 16 चौक 64 यानी 16 KQ/r, और एक KQ/r यानी छोटी गोली पर विभव कितना है, 10 वोल्ट, यानी बड़ी गोली पर जो विभव आ जाएगा 16 × 10 यानी कितना आ गया, 160 वोल्ट। बड़ी गोली पर विभव कितना आ गया बच्चों, 160 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 160 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, 160 वोल्ट। ठीक है, 160 वोल्ट। तो यह वॉल्यूम निकालना हमें क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालनी थी, रेडियस। तो बड़ी गोली पर विभव का मान कितना आ गया, 160 वोल्ट। अब बच्चों ये तो हो गया तरीका पूरा करने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इसके ट्रिक भी ध्यान रखें। देखो इसको आप और कैसे कर सकते हैं, देखो इसके लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान रखें, एक ट्रिक ध्यान रखें। देखो यदि बूंदों की संख्या, यदि बूंदों की संख्या कितनी हो, स्मॉल n हो, यदि बूंदों की संख्या क्या हो बच्चों, स्मॉल n हो, स्मॉल n हो, तो जो बड़ी बूंद पर विभव होता है VB, बड़ी बूंद पर विभव का मतलब होता है n⁻²/3 छोटी बूंद पर विभव। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखें, ये VB का मतलब क्या है, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव। और बच्चों VS का मतलब क्या है, छोटी बूंद पर विभव।
छोटी बूंद पर विभव, और n क्या हो गया, बूंदों की संख्या। तो आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं। तो देखो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि बड़ी बूंद पर विभव, बूंदों की संख्या कितनी है 64, यानी 64 की पावर 2/3, और छोटी बूंद यानी Vs का मान कितना है 10 वोल्ट इंटू 10। तो बच्चों Vb इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं 64 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 का क्यूब 2/3 इंटू 10, और 3 से 3 कट गया, तो 4 चौक 16 इंटू 10 कितना आ गया डायरेक्ट 160 वोल्ट। 160 वोल्ट, क्लियर है ना। तो ज्यादा आसान है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इस तरह कर सकते हैं कि बड़ी बूंद पर विभव का मतलब होता है n की पावर 2/3 Vs, और n होती है बूंदों की संख्या। आगे देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, पहला और दूसरा फॉर्मूला बेस है बिल्कुल। क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 3 आपसे कह रहे हैं कि बच्चों आपके पास ये एक वर्ग है, क्या एक वर्ग, ठीक है, और यहां पर इस तरह आपके पास चार्ज रखे हुए हैं 100 माइक्रोकूलम ए पॉइंट पर, और बी पॉइंट पे रखा हुआ है -50 माइक्रोकूलम, ठीक है, और सी पॉइंट पे रखा हुआ है 20 माइक्रोकूलम, और डी पॉइंट पे रखा हुआ है -60 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 100 माइक्रोकूलम -50 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम और -60 माइक्रोकूलम, ये आवेश आपको रखे हुए हैं इस तरह एक वर्ग पर। तो कह रहा है वर्ग के केंद्र पर, और ये वर्ग की जो बच्चों भुजा आपको दे रखी है, ये भुजा आपको दे रखी है √2 मीटर, √2 मीटर वर्ग की भुजा आपको दे रखी है √2 मीटर। तो आपसे कह रहा है सेंटर पर विभव निकालो, यानी सेंटर ये होगा इसका, यानी सेंटर पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग के केंद्र, वर्ग के केंद्र O पर विद्युत विभव की गणना करो, ये क्वेश्चन है, क्लियर है। तो स्क्वायर हमें दे रखा है, तो आपसे कह रहा है कि भाई ये चार्ज हमारे पास है और इस सेंटर पर विभव निकालिए। तो बिल्कुल आपको पता है जितने भी चार्ज हमारे पास है उन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पर क्या होगा, विभव होगा। तो इसमें ऐसे मान लो कि सेंटर पर विभव कितना मान लिया V, तो A पर जो चार्ज है उसके कारण मैं मान लू V प्लस क्या हो जाएगा VB प्लस VC प्लस VD, मतलब जो भी शीर्षों पर हमें चार्ज दिए हुए थे, A पर A के कारण VA, B के कारण VB, C के कारण VC, D के कारण VD, तो जितने भी चार्ज हमें दे रखे हैं उन सभी के कारण विभव का हम बीजगणितीय योग करेंगे, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि हमें डिस्टेंस ये वाली काम में आ रही है R, ये भी R और ये भी क्या होगी R, क्योंकि सभी चार्ज से सेंटर O की डिस्टेंस क्या होगी स्मॉल r, ठीक है। तो आपको स्मॉल r भी निकालना होगा, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये √2 मीटर, ये √2 मीटर। तो कैसे निकालोगे, तो आप देख रहे हैं देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना एक, तो कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हो। तो मैंने ले लिया सपोज करो समकोण त्रिभुज, कौन सा ले रहा हूं मैं DCB में। इस समकोण त्रिभुज में मुझे OD या OB निकालना है, तो मुझे पता है कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, DB स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है। तो DB स्क्वायर, DC का मतलब √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, यानी DB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4, तो DB हमारे पास कितना आ गया 2, DB कितना आ गया 2, तो DB हमारे पास 2 है। तो अब ये OD इसका मतलब हो जाएगा ना, तो OD बराबर OA बराबर OB प्लस
बराबर OC क्या हो जाएगा 1। भाई पूरा dv हमारे पास 2 हो गया, तो इसका आगे तो होगा ये, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 1, क्या आ गई वैल्यू 1 मीटर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यानी r की वैल्यू क्या आ गई 1। तो बच्चों VO इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि कोई Q चार्ज हमारे पास है r डिस्टेंस पर, इस वाले पॉइंट पर कितना होता है विभव KQ अपॉन R। तो O पे निकालना A के कारण, तो अब देख रहे हैं K चार्ज कितना है 100 माइक्रोकूलम, तो Q यानी 100 माइक्रोकूलम अपॉन R। चलो हम एक साथ वैल्यू रख देंगे, ऐसे भी क्या हो गया K माइनस 50 माइक्रोकूलम अपॉन R, ऐसे प्लस C। ठीक है, पोटेंशियल की जब वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज। C की बात करें कि 20 माइक्रोकूलम अपॉन R, एंड लास्ट VD कितना है -60, तो K -60 माइक्रोकूलम अपॉन R। ठीक है, तो हमने सभी आवेशों के मान इसमें रख दिए। सॉल्व करें इसको, क्लियर है? तो बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं। VO इज इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है आप देख सकते हैं यहां पर, देखो K अपॉन R तो आ ही रहा है सब में कॉमन, और 10 माइक्रोकूलम भी क्या आ रहा है कॉमन। ठीक है, 100 50 20 और 60, तो आप 10 माइक्रोकूलम इसमें क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कॉमन ले रहा हूं इसमें कि भाई K इंटू 10 ये माइक्रो है अपॉन R। अब इसमें देखें क्या क्या बचेगा, 10 माइक्रोकूलम मैंने कॉमन ले लिया, अब क्या बचेगा यहाँ पे 10 माइनस 5 प्लस 2। ठीक है, 10 कॉमन लिया है, माइनस से क्या हो गया बच्चों 6। ठीक है, R कॉमन ले लिया, K कॉमन ले लिया, 10 माइक्रोकूलम भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ 10 100 है, 10 का 100 50 20 और 60। तो यहां सॉल्व करने पर हमें कितना मिल रहा है कि VD इज इक्वल टू, सॉरी VO इज इक्वल टू K। K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 माइक्रो यानी 10 माइक्रो का मतलब 10⁻6 R1 है बच्चों। और आप देख रहे हैं 10 माइनस 5 5, 5 प्लस 2 7, मेरे 6 गया तो एक ही बच रहा है। तो कहने का मतलब सेंटर पर जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो कितना हो गया 9 इंटू, अब देख रहे हैं 9 और 1 10, मेरे 6 गया तो 4, तो 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट, यानी सेंटर पर इतना पोटेंशियल होगा 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट। क्लियर है? और चले आगे, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो एक चार्ज आपको दिया हुआ है Q1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। दूसरा चार्ज आपको दिया हुआ है Q2 इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, ये चार्ज हमें दिए हुए Q1 और Q2। ठीक है, तो कह रहे हैं दोनों आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर है, यानी इन दोनों के मध्य डिस्टेंस अगर R हो तो कितनी है बच्चों 15 सेंटीमीटर दूर है। तो कह रहे हैं इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, दो चार्ज आपके पास हैं, तो कह रहे हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो चार्ज को मिला दो आप। सॉल्यूशन करें इसका। देखो Q1 और Q2 हमारे पास है। तो सपोज करो बच्चों, हमने विद्युत क्षेत्र में भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है कि सपोज करो एक चार्ज ये रहा और दूसरा चार्ज ये रहा। ये मान लो Q1 है और ये क्या है बच्चों, Q2 है। क्लियर है? आप देख रहे हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2। Q1 इज ग्रेटर देन क्या है, Q2। Q1 3 गुना 10 की घात 60 है, माइनस 2 गुना, ठीक है, यानी पॉजिटिव मान ज्यादा है। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो हमेशा ये जीरो वाला जो पॉइंट है वो हमेशा Q2 के नजदीक मिलेगा, कम परिमाण वाले चार्ज की ओर ही मिलता है। ये हम पढ़ चुके हैं। Q1 और Q2 हमारे पास है। डिस्टेंस ये रखिए R। इन दोनों के मध्य डिस्टेंस कितनी है बच्चों, स्मॉल r, ठीक है। तो अब इसके साइड पॉइंट हमें नहीं मिलता जीरो, आप करके भी देख सकते हैं, तो इसके साइड मिल सकता है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो एक पॉइंट यहां भी हो सकता है, एक पॉइंट बाहर भी हो सकता है। तो मैं पहला केस ले रहा हूं, केस फर्स्ट। ये मेरे पास कोई पॉइंट है P, तो इस पर विभव मैंने क्या मान लिया, जीरो। तो बिल्कुल पहले की तरह ये डिस्टेंस मैं क्या मान लेता हूं, x, तो क्या हो जाएगी r माइनस एक्स। इसको हमने मान लिया x। Q1 से P तक की दूरी क्या है, x, और P से Q2 की दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स। बिल्कुल इस पॉइंट P पर विभव जीरो के लिए क्या होना चाहिए, देखो प्रश्नानुसार कह रहा है बिंदु P पर विभव का मान क्या है, जीरो। तो बिंदु P पर जो विभव होगा वो किसके कारण होगा, Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा। तो Q1 के कारण कितना विभव, K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है, प्लस K Q2 अपॉन r माइनस एक्स। इसका मान क्या हो गया, जीरो। Q1 से x डिस्टेंस पर P पॉइंट है तो K Q1 अपॉन x, और Q2 से r माइनस एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट है तो K Q2 अपॉन r माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो आप देख रहे हैं K Q1 कितना है, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 गुलाम, और x हमें निकालना है, और ये हो जाएगा इधर आके माइनस, और जब Q2 माइनस में तो प्लस हो जाएगा K इंटू Q2 का मान माइनस में है ना, तो माइनस यहाँ रखेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस 8, और r कितना है, 15 सेंटीमीटर है। r का मान कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर, तो 15 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखें तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये मान कट जाएगा, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ मीटर की भी बदलने की जरूरत नहीं है। 15 माइनस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो किस में निकलेगी, सेंटीमीटर। K से K कैंसिल, 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों, बच गया 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वज गुना करें, क्या बचेगा, देखो 3 से गुणा करो, 15 45 माइनस का 3x इज इक्वल टू 2x, यानी 45 इज इक्वल टू 5x, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 9 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 9 सेंटीमीटर पर Q1 से तो 9 सेंटीमीटर, और टोटल कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये क्या बचा, 6 सेंटीमीटर। तो है ना Q1 से दूर, Q1 से दूर 9 सेंटीमीटर पर है, Q2 के पास है 6 सेंटीमीटर पर। तो हमेशा जो शून्य विभव वाला पॉइंट मिलता है वो हमेशा कम परिमाण वाले आवेश की ओर ही मिलता है, ठीक है। तो एक तो केस हमने ले लिया जब हमने पॉइंट को यहां माना। अब एक बाहर पॉइंट माने,
तो दूसरा केस भी देखें आप। केस सेकंड। अब बच्चों मैंने माना कि मेरे पास जो चार्ज थे, ये Q1 चार्ज था और ये मान लो Q2 चार्ज था। अब मैंने मान लिया इस पॉइंट पर, यानी पॉइंट मैंने क्या मान लिया P। ये डिस्टेंस कितनी है R, ठीक है। अब मैंने मान लिया Q1 से X डिस्टेंस पर P पॉइंट है जहां पर विभव क्या है 0। तो अब ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, टोटल X है, ये R है, तो क्या बचा X माइनस R। क्लियर है। तो बिल्कुल उसी तरह पॉइंट P पर विभव 0 होना चाहिए, यानी VP क्या होना चाहिए 0। तो इस पॉइंट पर Q1 के कारण विभव यानी K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी X प्लस K Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी X माइनस R इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है। तो आगे हम वैल्यू सॉल्व करें, तो वैल्यू रखें इसमें। तो K Q1 कितना है 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 अपॉन X, और इधर आके माइनस में हो जाएगा, लेकिन Q2 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी K और ये हो गया 2 इंटू टेंस टू पावर माइनस 8 अपॉन X माइनस R। क्लियर। तो अब देख रहे हैं K से K कैंसिल हो गया और 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 कैंसिल हो गया। तो यह हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वहां से 2 अपॉन एक्स माइनस आर। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया बच्चों 3x माइनस 3r कितना है, r है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। चलो एक बार मैं रख देता हूँ 3r इज इक्वल टू 2x। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3r, 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू क्या हो गया 3r, और r कितना है 15, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 45 सेंटीमीटर। यानी Q1 से इस वाले चार्ज से 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 है, और Q2 से 45 माइनस 15 यानी 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। तो Q1 से दूर है 45 सेंटीमीटर और Q2 से 30 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना है 0 है। क्लियर। नेक्स्ट तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लें, पांचों क्वेश्चन वही सेम है पहले की तरह। छठा क्वेश्चन लें। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि भाई 10 सेंटीमीटर भुजा वाला 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज, यानी इसकी 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाओं का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है। तो कह रहा है केंद्र पर विभव निकालिए, केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों हमारे पास है समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है समान होती है। ठीक है। तो कह रहा है सेंटर पर विभव का मान निकालिए। तो बिल्कुल आपको पता है जो समषटभुज होता है, ठीक है, उसकी प्रत्येक शीर्ष से सेंटर की दूरी भी क्या होती है भुजा के समान होती है। क्लियर है।
क्योंकि जो इसकी प्रत्येक भुजा है वो केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज बनाती है। जो समषटभुज होता है वो इस तरह बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया ना सेंटर। देखिए हो जाएगा इसका सेंटर, और देख रहे हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे पास सेंटर दिया हुआ है, ए मान लो ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, होगा 6 शीर्ष। तो यहाँ हर भुजा का मान कितना भाई 10 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा होगी मतलब इनके सेंटर से जो शीर्ष की दूरी है वो भी भुजा के समान होती है, क्योंकि सारे समबाहु त्रिभुज होते हैं। कैसे त्रिभुज होते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो प्रत्येक शीर्ष से जो केंद्र की दूरी है, ठीक है, वो इसकी क्या होती है? भुजा के बराबर होती है। इसका मान हमें कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमें पता है भाई हमारे पास 6 शीर्ष हैं, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा सेंटर पर ओ पॉइंट पर वो 6 गुणा के क्यू अपॉन आर। एक के कारण के क्यू अपॉन आर, तो 6 आवेशों के कारण 6 इंटू के क्यू अपॉन आर, क्योंकि सम षटभुज है। तो वीओ इज इक्वल टू 6 इंटू के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। क्यू कितना है? 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 गुणा 10⁻⁻6। और बच्चों आर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, मीटर में चेंज कर लिया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कितना आ गया? वीओ इज इक्वल टू, देखो 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻ कितनी हो गई? 9 -6 3, ऊपर जाके -2 क्या हो जाएगा? 5। 27 गुणा 10⁻5 वोल्ट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वीओ इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। क्लियर? 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? आगे चले? क्लियर है? सेवन क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। जो एक तरह क्वेश्चन है उन्हें आप कर भी सकते हैं एज इट इज। मान लो वैल्यू चेंज कर रखी है, ठीक है, कंसेप्ट वही है तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए क्या कह रहा है? एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, के आवेशों एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों -1 माइक्रोकूलम तथा +1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम तथा +1 माइक्रोकूलम के मध्य जो दूरी है वो 4 गुणा 10⁻14 के मध्य दूरी, ठीक है। एक डायपोल आपको दे रखा है -1 +-1 माइक्रोकूलम का, के मध्य दूरी आपको दे रखी है 4 गुणा 10⁻14 मीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विध्रुव के केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से 2 गुणा 10⁻6 मीटर, द्विध्रुव के केंद्र से 2 गुणा 10⁻6 मीटर दूरी पर स्थित किसी अक्षीय बिंदु पर
किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन। तो एक डायपोल हमें दे रखा है, उसके चार्ज हमें दे रखे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप अक्षीय बिंदु पर, अक्ष पर क्या निकालिए, विभव निकालिए, डिस्टेंस आपको दे रखी है। तो बच्चों आपको पता है द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है V इज इक्वल टू कितना होता है, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों अक्षीय बिंदु पर थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं, देखो V इज इक्वल टू K, P कितना होता है, Q इंटू 2A, cos अक्ष पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो सम सॉल्व करें तो बिल्कुल V इज इक्वल टू, बताओ K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q कितना, 1 माइक्रो कूलाम। Q परिमाण है तो Q का मान कितना आ गया मेरे पास, 1 माइक्रो कूलाम, यानी 10 की घात -6 कूलाम। क्लियर। 2 वे होते डिस्टेंस, दोनों के मध्य दूरी कितनी, 4 गुना 10 की घात -14 मीटर, यानी 4 गुना 10 की घात -14। और cos 0 1 हो गया, और R स्क्वायर, R होता है द्विध्रुव के केंद्र से दूरी, तो 2 गुना 10 की घात -6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये वैल्यू R की है, ये वैल्यू किसकी है, 2A की। तो R स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना 10 की घात -12। क्लियर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा विभव, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां से V इज इक्वल टू 9 इंटू, तो 10 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, तो अब देख रहे हैं, देखो -14 -6 -20 प्लस 9 -11 और ऊपर जाके +12, तो 1 बच गया। V इज इक्वल टू 90 वोल्ट। ठीक है, V का मान क्या हो जाएगा, 90 वोल्ट। ठीक है बच्चों, और देखें, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 क्या कहता है बच्चों, आपको एक पोटेंशियल दे रखा है विभव V इज इक्वल टू 6xy प्लस वाई स्क्वायर -x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको V का मान दे रखा है, और आपसे कह रहा है विभव बताओ बिंदु, ऐसा एग्जांपल कराया था मैंने, बिंदु XY पर विद्युत विभव। V का मान 6xy प्लस वाई स्क्वायर -x स्क्वायर आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है बिंदु XY पर विद्युत विभव की गणना करो। तो पता है ना फॉर्मूला, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, विभव नहीं विद्युत क्षेत्र, विभव तो दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की गणना करो। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है विद्युत क्षेत्र यानी E और V में क्या रिलेशन होता है, आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ V, माइनस डेल V, और इसका मतलब क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस I कैप डेल V अपॉन डेल X प्लस J कैप डेल V अपॉन डेल Y एंड प्लस K कैप डेल V अपॉन डेल Z। ठीक है, तो यहां से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां से, देखो V आपको दे रखा है, तो डेल V अपॉन डेल X कितना आएगा,
इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करें तो पहले वाली बात पे आ जाओ, 6y तो बाहर आ गया, x का हो गया 1, y स्क्वायर 0, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 2x, ठीक है। और अगर डेल वी अपॉन डेल वाई निकालोगे y के रेस्पेक्ट में तो यहाँ 6x बाहर आ जाएगा, y का हो जाएगा 1, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और x स्क्वायर का 0। और अगर आप डेल वी अपॉन डेल जेड निकालोगे तो आप देख रहे हैं z का कोई फलन नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो इन वैल्यूज को रखें आप, तो e इज इक्वल टू माइनस वेक्टर में आता है आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो 6y माइनस 2x प्लस 6x प्लस 2y प्लस 0, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे, ये e की वैल्यू आ जाती है। क्लियर? तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। तो लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई एग्जांपल नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू।